राणा उदय, हम तुम्हें और तुम्हारे पूरे राणा परिवार को इस धरती से ही मिटा देंगे। मेवाड़ के साथ युद्ध होगा। हर बात का निर्णय अब कुंभलगढ़ में होगा। ऐसे परिवार के साथ संबंध होने से हम बच गए। जिनके पास पहले से 3 रानियां हैं, जिन्हें अपने पुत्र के विवाह की तैयारियां करनी है, आप तो हम सबको हतप्रभ करके विवाह ही कराए राणा जी। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ। राणा जी, आप अंधेरे में? जिसने समूचे राजपूताने को अंधेरे में धकेल दिया हो, उसे उजाले में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। एक लड़की की मर्यादा को बचाने के प्रयास में हमने समूचे राजपूताने की मर्यादा को दांव पर लगा दिया। अपनी रानियों के रूठने की अपने मुंह से क्या शिकायत करें, जबकि अब हमारे साथ मारवाड़ तो बहुत दूर की बात है, राजपूताने का एक राज्य भी नहीं है। आपके साथ जो भी हुआ वो मात्र एक दुर्घटना थी। उसके लिए अपने आप को अपराधी समझने की कोई आवश्यकता नहीं है राजीराज। और फिर उन 3 मित्र रियासतों से हमें उत्तर कहां आया हमारे संदेश का? क्या पता वे हमें अपनी ओर से पूरी सहायता का वचन दे दे। देख रहे हैं जयवंताबाई जी, हमसे रूठने की बजाय आज हमारा पुत्र हमारी सभी भूलों को भूलकर बड़ी सहजता से हमारा खोया हुआ आत्मविश्वास जगाने का प्रयास कर रहा है। आत्मविश्वास आपको रखना पड़ेगा राजीराज, क्योंकि इस कठिन समय में हमें आपके कुशल नेतृत्व की बहुत आवश्यकता है। हम तो अपनी समर्थ पर जितना हो सकेगा इस विध्वंसकारी युद्ध को टालने का प्रयास करते रहेंगे। पर आप मेवाड़ नरेश है राजीराज। मेवाड़ की सेना और मेवाड़ के लोगों में उत्साह केवल आप ही जगा सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं कुंवर प्रताप। जो कुछ भी हो गया है उससे हम अपने आप को प्रभावित नहीं होने दे सकते। हमें आगे देखना होगा, अपने लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने सैनिकों के लिए। कुंवर प्रताप, आप सभी सामंतों के साथ हमारे मंत्रणा कक्ष में जाइए और वर्तमान स्थितियों का पुनर्मूल्यांकन कीजिए। हम थोड़ी देर में आते हैं। जो आज्ञा राजीराज। जब सभी अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया, आंखें फेर ली, ऐसी कठोर स्थिति में इतनी दृढ़ता से हमारे साथ खड़े रहने के लिए हम आपको सच्चे मन से धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी हुआ है उसमें केवल आपको दोष नहीं दिया जा सकता राणा जी। हम सब दोषी हैं कहीं ना कहीं। बच्चों की भावनाओं का अपमान हुआ है इस महल में, हमें लगता है राणा जी। और जब देखिए हाय लगी है सारे राजपूताने को। वैसे ही काफी कठिनाइयां पैदा कर चुकी हैं। हमें लगता है कि आपको भूमिगत हो जाना चाहिए। आप पहले ही अपनी सीमाओं को बहुत दूर तक लांघ चुकी हो, इसलिए तुरंत अपना सामान बांधिए और बिजौली अकेले निकल जाइए। हमें जाने दीजिए, फूल को हमारी आवश्यकता। हम आपको वचन दे रहे हैं, हम वहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरेंगे। उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं देखा है। आप पागल हो गई हैं क्या? आप अभी भी फूल के बारे में सोच रही? बार बार
फूल से और उसके परिवार वालों से अपमानित होने के बाद भी फूल के मन में क्या चल रहा है, उन पर क्या बीत रही है, ये उनके परिवार वाले सोचेंगे। और वैसे यदि आप भूल रही हैं तो हम आपको याद दिला देते हैं कि फूल अब आपको अपनी सखी नहीं मानती, कुछ भी नहीं मानती है। वे आपको अपना कुछ भी नहीं। इसीलिए अब उनकी चिंता मत कीजिए आप। क्या कभी फूल ने एक बार जानने का प्रयास किया कि आप कैसी हैं? क्या एक बार भी उन्होंने जानना चाहा कि जब आपने अपनी भावनाओं का बलिदान दिया था उनके और कुंवर प्रताप के लिए, उस समय आपके मन पर क्या बीत रही थी? क्या उन्होंने एक बार भी जानने का प्रयास किया? एक बार भी? किंतु माँ, फूल तो हमने कह दिया कि आप मारवाड़ नहीं जा रही, मतलब नहीं जा रही। हम विवाह के लिए तैयार हैं। फूल कवर से। आप तो पहले ही हमारा वर्तमान बन चुके हैं फूल। क्षमा कीजिए बाईसा, इस समय महाराज आपात युद्ध समिति के साथ विशेष गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं। किसी को भी उधर जाने की अनुमति नहीं है। जब तक मेवाड़ अपनी शाखा जौहर बरसी की शोक में है, हमें युद्ध भूमि में गुप्त शास्त्रागार बनाने का काम पूरा कर लेना चाहिए, ताकि युद्ध के समय हमारी सेना के जिस भाग को भी शस्त्रों की आवश्यकता पड़े तो तुरंत उसकी पूर्ति की जा सके। हमारे कारण जो आपको दुख हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारे अपमान के कारण, हमारे ना चाहते हुए भी आपसे बहुत कुछ छिन गया। हम युद्ध की तैयारी में इतने व्यस्त थे कि हम भूल गए कि आपको बहुत दुख हो रहा होगा। क्या आप हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि इस युद्ध में आप कुंवर प्रताप का कोई अहित नहीं होने देंगे, उन पे कोई भी वार नहीं होने देंगे? बस यही आश्वासन चाहते हैं हम आपसे। आप हमें वचन दे सकते हैं? जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? सबसे हम पूरा प्रयास करेंगे, किंतु हम वचन नहीं दे सकते। किंतु बड़े दादा, आपने तो भी कहा था कि हम फूल, संसार में यदि हमने सबसे अधिक किसी से स्नेह किया तो वो आपसे किया है। कम से कम आप तो हमें इस बात का अनुभव ना कर रहे हैं या आप भी हमारे स्नेह का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। जब से हमें कुंवर प्रताप का मेवाड़ के लिए सहयोग का प्रार्थना पत्र मिला, हम तभी से समझ गए थे कि आने वाले इस संकट का हल हम सबको और अजमेर के सामंत रतन सिंह को मिलकर निकालना होगा। मुगल सैनिक ये अजमेर दुर्ग में क्या कर रहे हैं? हकीमपुर, करेरा और हिसार के राजा, आप सभी का हमारे अजमेर के दरबार में
खैर मकदम। शहंशाह अकबर, आपने हमारे साथ छल किया है। हमने कब कहा कि हम कोई सूफी या दरवेश? कहा हमने कभी ऐसा? यहाँ बात या तो अपनी हुकूमत चलाने की होती है या बचाने की। तो हाल की सच्चाई ये है कि अजमेर मुगल हुकूमत की गिरफ्त में आ चुका है। आसपास की कई रियासतें भी हमारी गिरफ्त में आ चुकी हैं। इनमें से कई रियासतों के राजा आप तीनों से ज्यादा बहादुर थे। किया उन्होंने हमारा मुकाबला, मगर अफसोस, जिन्होंने जितनी बहादुरी से हमारा मुकाबला किया उन्हें हमने उतना ही ज्यादा कुचला, बर्बाद किया। आखिरकार माननी ही पड़ी उन्हें हमारी हुकूमत। अब आप तीनों इस बर्बादी से बचा सकते हैं खुद को। वो कहते हैं ना, जो दूसरों की गलतियों से सबक ले लेता है उसे दानिशमंद कहते हैं। उसे जिंदगी में कम तकलीफें झेलनी पड़ती, और जो एक बार हमारे सामने हंसते हंसते अपना सर झुका दे वो हमसे कुछ भी हासिल कर सकता है। आप हमसे चाहते क्या? सीधे मुद्दे पे चलिए, हम भी सीधे मुद्दे पे। मेवाड़ और मारवाड़ ने आप तीनों से मदद के लिए पैगाम भेजे हैं ना? आप तीनों भी मेवाड़ को एक पैगाम भेजे कि आप मेवाड़ के साथ हैं, और आप तीनों मेवाड़ को मदद के लिए अपनी अपनी फौजें भेज रहे हैं। लेकिन सचमुच में फौजें नहीं भेजेंगे आप, बस ऐसा एक पैगाम भेजेंगे मेवाड़ को। बाकी फौजें आपकी नहीं, हमारी जाएगी वहां। इतना छोटा सा काम ये देखने के बाद कि तमाम हिंदुस्तान के शहंशाह बनने वाले हम कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहे हैं ना आप तीनों से? ऐसे झूठे पत्र लिखेंगे तो क्या मान रह जाएगा हमारा? अपनी दृष्टि में गिर जाएंगे। आप हमें अपने ही भाइयों के विरुद्ध विश्वासघात कराना चाहते हैं। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अल्फाजों को बड़े ही एहतियात के साथ बरतना चाहिए। हमारे सामने बिना सोचे समझे बोलने वालों का हश्र बहुत बुरा होता है। अच्छा ठीक है, आपके कहे अनुसार हम पत्र मेवाड़ को भेज देते हैं। चलिए, हम अपनी सेनाएं भी नहीं भेजें। क्या उदय सिंह और कुंवर प्रताप इतने मूर्ख हैं जो आपकी सेना को हमारी सेना समझ लेंगे? जब उदय सिंह और उनका फर्जंद शहजादा प्रताप जौहर की बरसी में मसरूफ हो गए, उस वक्त हम भेजेंगे आप तीनों के तरफ से अपनी फौज। और जैसे ही अपनी दोस्तों की मदद के शक्ल में आई फौजों को चित्तौड़ के आसपास ठहरने का मौका मिल जाएगा, हम घेर लेंगे चित्तौड़ को। और एक बार चित्तौड़ को हमने चारों तरफ से घेर लिया तो हो जाएगा हमारा कब्जा चित्तौड़ पर। आप तो बस पैगाम भेज दीजिए फौरन, जैसे हमने कहा वैसे मेवाड़ को। मेवाड़
अगर ना कहा तो आप तीनों का भी वही हश्र होगा जो अजमेर के बहादुर सामंत रतन सिंह का हुआ था। ये नदी भरी पड़ी है पथरीली नोखली चट्टानों से, बच ही नहीं सकता रतन सिंह। चलो लौट चलते। हाकिमपुर के राजकुमार की सीखने की ललक देखकर अच्छा लगा। बहुत बढ़िया निशाना है आपका। गुरुदेव, हमने कुंवर प्रताप को अपना आदर्श माना है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। उन्हीं की तरह वीर, प्रसिद्ध और रणजयी। अवश्य ही। यदि राजपुताने की आदि भी नई पीढ़ी एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करे, राजपुताने की सारी समस्या सुलझ जाएगी। गुरुवर, वो देखिए। आचार्य जी, ये तो जीवित लग रहा है, निकालो इसे। हवन का सारा सामान मंदिर में रखो, जाओ। मेवाड़ के सभी प्रमुख नागरिकों, अधिकारियों और राज कर्मचारियों को जौहर बरसी का समाचार पहुंचा दीजिए। जय। हमारे नागरिकों के लिए हमारा ये अंतिम राजकीय भोज हो सकता है राणा जी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं रावत जी? क्या हमारे किसी भी मित्र राज्य ने अब तक कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया? और तो और बिजोलिया के राव मामरख जी ने तो हमारे संदेश का उत्तर तक नहीं दिया। अजराज, हम स्वयं बिजोलिया जाकर राव मामरख जी को समझाते। नहीं कुंवर प्रताप, राव मामरख जी के दिल की स्थिति हम अच्छी तरह समझते हैं। ऐसे में आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। हुकुम। क्या बात है रावत जी? राणा जी, हमारे महल के प्रांगण में जब अलवर के संदेश वाहक दूत का हमें शव मिला, उस समय बाबूजीराज प्रताप को एक संदेह हुआ और बाबूजीराज के उसी संदेह को आधार बनाकर हमने अपने गुप्तचर को अलवर भेजा। और राणा जी, अब हमारा वही गुप्तचर एक समाचार लेकर वापस आया। राणा जी, हमारा गुप्तचर यह समाचार लाया है कि अकबर ने अलवर पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया और हाजी खान को बंदी बना। क्या? और यही नहीं, अकबर ने अजमेर पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसका अर्थ यह हुआ रावत जी कि मुगल संकट अब राजपुताने के मुख्य द्वार पर खटखटा रहा है और हम यहाँ आपस में ही युद्ध की योजना बना रहे हैं।
यही तो चाहता है वो धूर्त मुगल दाजीराज कि हम आपस में ही लड़ते रहें और वो सरलता से हमारे संपूर्ण राजपुताने को हड़प ले। द्वारपाल से कहिए कि हमारा अश्व तैयार करें। कहाँ जा रहे हैं आप कुंवर प्रताप? मारवा मारवा